हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 के क्षितिज का चैप्टर 1 पद। ये भी बहुत इजी है। इसमें कुछ पद दिए हुए हैं। कितने पद है इसमें हम बताते हैं अभी, एक मिनट। इसमें कुल 4 पद दिए हुए हैं और इनके अर्थ भी साथ में दिए हुए हैं और हम इसका काव्य परिचय पढ़ेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि जो ये पद है वो किसने लिखे हैं। वो सूर्यदास जी ने लिखे हैं। किसने लिखे हैं? सूर्यदास जी ने लिखे हैं। ये आपको लर्न करना है और थोड़ी सी सूर्यदास जी के लिए भी सूर्यदास जी की भी जानकारी आपको रखनी है, जो हम आपको अभी देंगे। तो सबसे पहले हम पहला अपना पद पढ़ते हैं। पहला, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तकाते, नाही मन अनुरागी, पुरई पात रहत जल भीतर, तारस देह न दाकी, जियो जलमा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप पर आगी, सूरदास अबला हम बोरी, गुर चाटी जियो पागी। इसमें क्या कह रही है? इसमें गोपियाँ उधो यानी श्री कृष्ण जी की आपस की वो जो गोपियाँ हैं वो बता रही है। इन पंक्तियों में गोपियाँ क्या करती है? कहती है, गोपियाँ कह रही है यहाँ पे कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। ये सूरदास जी कह रहे हैं। किसके कह रहे हैं? गोपियाँ और उद्धव जी के बीच की बात मतलब बीच का वो बता रहे हैं। कहते हैं कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित है। तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है परंतु जल में डूबने से बचा रहता है। जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक फुई बूंद नहीं ठहर पाती, ठीक उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उस पर स्नान करने की बात तो दूर, तुम पर तो श्री कृष्ण प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी। तुमने कभी प्रीति रूपी नदी में पैर नहीं डुबोए। तुम बहुत विद्वान हो इसलिए श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे, परंतु हम भोली भाली गोपियां हैं इसलिए हम उनके प्रति ठीक उस तरह आकर्षित है जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आकर्षित होती है। हमें उनके प्रेम में लीन है। ठीक है, यहाँ पे तुम बहुत विद्वान हो इसलिए श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे, परंतु हम भोली भाली गोपिकाएं, ये गोपिकाएं व्यंग्य कर रही है उद्धव। यहाँ पे इन पंक्तियों में क्या है? गोपियाँ और उद्धव जो है उनका व्यंग्य करती हैं। गोपियाँ उद्धव से व्यंग्य करती है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट दोहा मतलब पद क्या है? नेक्स्ट पद है हमारा, मन ही मांझ रही, मन की मन में ही रह गई बात, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कही। किससे कहे, कैसे कहे कि उधो को हमें बात कहनी है लेकिन नहीं कह पा रहे। अवधि आसार आस आवन की, तन मन बीता सही। जो आशा थी श्री कृष्ण से मिलने की, वो तो उसका तो समय ही निकल गया, अवधि ख़त्म हो गई, समय ख़त्म हो गया। अब इन जोग संदेशन सुन बिरहन बुरह देही, चाहत हुती गाँव गुआरी, जितहई ते उड़ते तार बही, सूरदास अब धीरे धरियो क्यों मर ज्यादा न लही। तो ये किसके बात हो रही है? गोपियाँ किससे कहने चाह रही है? कृष्ण जी से कहना चाह रही है। क्या कहना चाह रही है? देखिए, इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से कहती है कि उनकी मन की बात मन में ही रह गई। वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहते थे परंतु अब वे नहीं कह पाएंगे। वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित बात नहीं समझती है और कहती है कि उन्हें बात सिर्फ कृष्ण से कहनी है, किसी और को कहकर संदेश नहीं भेज सकती। वे कहती है कि इतने समय से कृष्ण के लौट कर आने की आशा को हम आधार मानकर तन मन हर प्रकार की वीर्य की ये व्यवस्था सह कर रही थी। ये सोचकर कि वे आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग संदेश भेजकर हमें क्या कर दिया? दुखी कर दिया। उन्होंने कौन सा संदेश भेजा? ज्ञान योग का संदेश है, यानी उन्होंने उसमें ज्ञान लिखा होगा कि श्री कृष्ण लिखा होगा कि
ज्ञान लिखा होगा कि आप अपने जीवन में आगे बढ़िए, ये ज्ञान लिखा होगा। तो उन्होंने ये लिखा होगा, जिससे उनको क्या हुआ, और भी दुख हो गया, और भी दुखी कर दिया। हम विरह की आग में और भी जलने लगे, हम मिलने की आग में और भी जलने लगे। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है ना, तो वो भी आ जाता है वही पर वो कहना चाह रहे हैं, परंतु हमारे जो रक्षक है वह ही तो हमारे दुख का कारण है। हे उद्धव, अब हम धीरज क्यों धरे, कैसे धरे, जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया और उन्होंने मर्यादा का क्या किया, उल्लंघन किया, यानी उन्होंने मर्यादा क्या करी, तोड़ दी, जो रूल है खराब कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में क्या है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, ये दृढ़ करी पकड़ी, जाकर सोवत स्वपन दिवस, निस कान्हा काना जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, जियो करुई ककरी, सो तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुननी ना करी, ये तो सुर दिन ही ले सोपो, जिनके मन चक्री। क्या कहना चाह रही है इसमें गोपियां, इन पंक्तियों में गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी है। किसकी लकड़ी है, हारिल की लकड़ी। कहाँ बोला है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला भाई, हमारे हारिल की लकड़ी, हमारे लिए क्या है, वो हारिल की लकड़ी है। यहाँ पे क्या है, वो हमारे लिए हारिल की लकड़ी है। जिस तरह हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, एक हारिल एक तिनका होता है ना, जिससे वो अपना घोंसला बनाता है एक पक्षी, तो वही एक हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़ा को अपना मानता है, अपना जीवन का सहारा मानता है। वैसे ही वो क्या मानती है, वो भी श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी कहती है और उनको ही अपना जीवन का क्या मानती है, सहारा मानती है, जीवन का सहारा मानती है। ठीक है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के जीने का आधार है, वही श्री कृष्ण भी गोपियों के जीने का आधार है। उन्होंने मन क्रम और वचन से नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को अपना माना है। यहाँ लिखा हुआ है मन क्रम वचन नंद नंदन उर, ये दृढ़ कर पकड़ी। उन्होंने क्या माना हुआ है, अपना माना हुआ है। किसके बेटे को, नंद बाबा के। गोपियाँ कहती है कि जागते हुए, सोते हुए, दिन में, रात में, स्वप्न में हमारा रोम रोम कृष्ण नाम जपता है। यहाँ पे ये वाली लाइन का देखिए, यहाँ वाली लाइन में बोला है, जागत सोवत स्वपन दिवस निस, सोते हुए जागते हुए स्वप्न देखती है। क्या देखती है कि काना काना हमारे रोम में क्या हुआ है, निसी हुआ है, यानी बसा हुआ है। नेक्स्ट, उन्हें उद्धव का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। क्या संदेश भेजा उन्होंने ज्ञान योग का संदेश भेजा है। हमें कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है, लग गया है हमें भाई कृष्ण का प्रेम का रोग। अब हम आपके कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकती, अब हम आपके कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकती, क्योंकि हमने तो इसके बारे में ना कभी सुना, ना देखा और ना कभी इसका भोगा ही है। ठीक है, आप जो ये योग संदेश लाए हैं वो उन्हें जाकर सौंपे जिनका मन चंचल है, क्योंकि हमारा मन पहले ही कहीं और लग चुका है। ये किसको कह रही है, जो संदेश लाया है, किसका लाया है, कृष्ण का संदेश लाया है। किसके पास लाया है, गोपियों के पास लाया। और क्या संदेशा लाया है, कौन सा संदेशा लाया है, ज्ञान योग का संदेशा लाया है। ठीक है, हमारा लास्ट जो है हमारा वो क्या है, लास्ट पद हमारा कहता है, हरि है राजनीति पड़ी आए, समझी बात कहत मधुकर की, समाचार सब पाए, एक अति चतुर भूते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, उदो हर हित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाइए, चलत जे होते चुराए,
ते क्या अनिति करे अपुन जे और अनिति छुड़ाए राज धर्म तो ये सूर जो प्रजा न जाहि सताए। ठीक है, ये संदेशा क्या कह रहा है, I mean, ये पद क्या कह रहा है, कि गोपियाँ कहती है कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। राजनीति कैसे, क्योंकि उन्होंने तो अपनी द्वारिका बनाई थी, एक राजा बन चुके हैं, तो उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। गोपियाँ बात करती हुई व्यंग्य पूर्वक कहती है कि वो कहती है कि वे तो पहले से ही बहुत चालाक थे, काना पहले से ही बहुत चालाक थे, पर अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं जिससे उनकी बुद्धि बढ़ गई है। तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव से योग का संदेशा भेजा है। उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं है, ये भले लोग हैं जो दूसरों के कल्याण करने में आनंद का अनुभव करते हैं। उद्धव क्या है, उद्धव वो है जो संदेशा लाए हैं। किसका संदेशा लाया है, श्री कृष्ण जी का जो संदेशा लाए हैं वो कौन है, वो उद्धव है। उद्धव तो ये हमारा जो है इसमें कह रही है उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं है। ठीक है, गोपियाँ उद्धव से कहती है कि आप जाकर कहिएगा कि यहाँ से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारा मन भी अपने साथ ले गए थे, उसे वे वापस कर दे। वे को डर देने का काम करने मथुरा गए हैं, परंतु वे स्वयं अत्याचार कर गए हैं। आप उनसे कहिएगा कि एक राजा को हमेशा चाहिए कि वो प्रजा की हित का ख्याल रखे, उन्होंने किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुँचने दे, यही राजधर्म है। ठीक है, तो अब हम इन्होंने ये जो पद है कि जिसने लिखे हैं, कवि परिचय किसने लिखे हैं, सूरदास जी ने लिखे, तो उनका थोड़ा सा परिचय जो है कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो इसमें इनका जन्म यानी सूरदास जी का जन्म सन 1478 में माना जाता है, ये माना जाता है। ठीक है, एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जबकि दूसरी मान्यता अनुसार इनका जन्म स्थान दिल्ली के पास ही माना जाता है। इनका जन्म दो जगह माना जाता है, एक तो मथुरा के निकट या एक दिल्ली में। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास, इनके गुरु कौन थे, सूरदास जी के महाप्रभु वल्लभाचार्य, इसमें बोला हुआ है। अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। जो शिष्य सूरदास जी है, वो किस में प्रसिद्ध है, अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। सुर वात्सल्य, इनके नाम का जो मतलब है वो क्या है, सुर का मतलब वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी, पारसरोली में हुई। इनकी मृत्यु 1583 में हुई थी और इनका जन्म कब हुआ था, 1478, याद रखना है। 1478 में इनका जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था, सूरदास जी। सूरदास जी कौन है, जिन्होंने पद लिखे हुए हैं। 1478 में इनका जन्म हुआ और 1583 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो ये प्रमुख कार्य है जिसमें ग्रंथ, सूरदास, साहित्य, कई लेखक, ये कुछ इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इसमें कठिन शब्द है, थोड़े से शब्दार्थ हैं। वटभागी, भाग्यवान, अपरस, अछूता, तगा धागा, पुरैन पात, कमल का पत्ता, माह में, पाँव, पैर, बोरियो डुबोयो, परागी, मुग्ध होना, आधार, आधार, आवन, आगमन, विरहीन, वियोग में जीने वाली होती थी। जीत ही ते जहाँ से उधर मर्यादा मर्यादा ना रही ना नहीं रही, जुगरी रटती रहती है, सु वह व्याधि रोग करीब होगा तिन्हीं। तो ये आपके कुछ शब्दार्थ है जो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रन कर सकते हैं। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर जो हमारा हो चुका है कंप्लीट, जो कि क्लास 10th का था।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।